हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गॉस की प्रमेय का व्यंजक। ठीक है, गॉस की प्रमेय का व्यंजक यार हर साल ज़्यादातर पूछा जाता है और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। ज़्यादातर हर साल ही पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं और इसका डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, 5 नंबर पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से आज आपको गॉस की प्रमेय को समझाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय हमारी क्या होती है और आपको तैयार जरूर करना, एग्जाम में हर साल आती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, क्या होती है ये? तो पहले इसकी आपको परिभाषा पढ़नी है, फिर उसके बाद इसके सूत्र बताएंगे और फिर इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो गॉस की प्रमेय क्या होती, कहा गया किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहा गया? किसी भी गॉसियन पृष्ठ, गॉस की प्रमेय में गॉसियन पृष्ठ होता है, देख सकते हो ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना रखा है। किसी भी गॉसियन पृष्ठ में होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, फाई जो होता है इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यहां से देखो गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी, सिंपल कहा गया किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, अर्थात जो फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, आपसे कहा गया उपस्थित आवेश Q का, उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब गुणा का चिन्ह लगाना, गुणा का चिन्ह लगाओ, 1/ε0 कह रहा है तो ये 1/ε0 कर दिया। यही आपकी है गॉस की प्रमेय, फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ध्यान से समझो क्या कहा गया था, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, या आप इस पे गुणा करके डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हो Q/ε0। ठीक है, यही होता है गॉस की प्रमेय, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, देख सकते हो कहा गया था किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो इसी सूत्र का अब आपको डेरिवेशन भी करना होगा, तभी तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो चलो करते हैं अब इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बात आती है इसका डेरिवेशन करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लो फिर इसे इरेज कर दे। देखो इसका डेरिवेशन देखते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी पे लिख लेना है उत्पत्ति। ठीक है, आप इसका डेरिवेशन होगा तो सिंपल, देखो पहले इसका चित्र आपको समझना होगा। यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया था इस टाइप से, ये एक गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। देख लो ये एक गॉसियन पृष्ठ है जिसमें एक बिंदु क्या है, O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, अब इस O से R मीटर दूरी पर, इस O से स्मॉल r मीटर दूरी पर यहाँ पर मान लो एक बिंदु कहीं पे P है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है, ये Q से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, तो आपको यहाँ इस टाइप से बना लेना है पूरा ये। ठीक है, ये आपका Q से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है और इसी पर हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये आपकी r दूरी है बीच में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और मान लो ये क्षेत्रफल जो है इसे dA नाम दे दिया जाए, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और dA वेक्टर होगा वो क्या होगा, थीटा कोण पर होगा। ठीक है, ये देख सकते हो हमने यहाँ पे बनाया E वेक्टर और dA वेक्टर थीटा कोण पर, और यहाँ पे जो घन कोण होगा वो होगा d ओमेगा। d ओमेगा क्या होगा, घन कोण। तो सिंपल एक गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ये एक बिंदु P है। ठीक है, और जिस पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और जो आपका वेक्टर क्षेत्रफल dA वेक्टर है वो थीटा कोण पर आंतरित है। ठीक है, सिंपल ये चित्र है एकदम। ठीक है, अब इसी का आपको डेरिवेशन करना और गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से r मीटर दूरी पर बिंदु P है जिस पर E वेक्टर और dA वेक्टर थीटा कोण पर आंतरित है। आप देखो गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, रटना कुछ नहीं है, एकदम मस्त तरीके से। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आपको पता है फॉर्मूला
क्या आप कौन सा फॉर्मूला पता है आपको? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने कराया था, जिसमें E इक्वल टू फार्मूला आया था 1/4πε0 Q/r²। वही फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो प्लस क्यू क्या है? एक प्रकार का बिंदु आवेश ही तो एक बिंदु पर ही तो स्थित है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0 और आवेश कितना है यहाँ पे Q, तो Q रख दो, और दूरी है R तो R², और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम। इतना कर दिया। आप देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये जो DA है हमें वैद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी गॉस की प्रमेय में, तो हम यहाँ से लिखते हैं DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखते हैं यहाँ से? DA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, DA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स DA वेक्टर से निकाल रहे हैं, तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा? d फाई ई। क्योंकि ये d इसलिए लगा है क्योंकि ये एक छोटे से भाग का, ये जो DA है ये इस पूरे छोटे से भाग का है, इसलिए हमने यहाँ पे d फाई ई लिया, और फाई ई जो निकालेंगे वो पूरे के लिए निकालेंगे, अभी देखना। ठीक है, तो d फाई ई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा EDA, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा, तो EDA cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा। ध्यान से देखो, d फाई ई बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। d फाई क्या है? इस छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, DA क्या है आपका? DA क्या है? DA इसका क्षेत्रफल है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहां पर से E की वैल्यू रख देते हैं। देखो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना, यहां से E की वैल्यू रखते हैं। d फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r², और इंटू में DA cos थीटा। ठीक है, सिंपल ये लिख देना है, d फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू DA cos थीटा। आप देखो क्या करें, ये जो d फाई ई निकला ये कितने भाग का वैद्युत फ्लक्स है? केवल इतने से भाग का। अब हमें निकालना होगा पूरे गॉसियन पृष्ठ का, तो हम यहां से लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। ठीक है, देखो जब एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी आपको भैया पूरे 5 नंबर मिलेंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? आप जब संपूर्ण से निकालोगे तो वो हो जाएगा फाई ई। ठीक है, अभी d फाई था केवल छोटे से भाग का, फाई ई हो जाएगा पूरे भाग का, और इस पे आपको क्या कर देना? इंटीग्रेशन लिख देना। क्या? d फाई, इस टाइप से आएगा। देखो ध्यान से, फाई ई जो है इस पूरे भाग का है, आपको इस छोटे से भाग का आपने निकाल लिया था, अगर हम उसका समाकलन कर दें, ये समाकलन का चिन्ह होता है, अगर आप उसका समाकलन कर देते हो तो आपको पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकल आएगा। ठीक है, आपका जो d फाई निकला छोटे से भाग का निकला, अगर पूरे भाग का निकालना है तो फाई ई जो है वो कैसे आएगा? इसका आपको इंटीग्रेशन या समाकलन करना होगा। तो देखो यहां से करते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई ई की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q/r² इंटू DA cos थीटा। एकदम सिंपल है, अब तो आ ही गया पूरा। देखो 1/4πε0 Q/r² इंटू DA cos थीटा। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे साइड पे आपका करते हैं डेरिवेशन, जो बचा है इतना आ गया है। आप देखो यहाँ से आपको क्या क्या बाहर ले लेना, इतनी वैल्यू 1/4πε0 Q, तो यहाँ से लिखते हैं फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q। ठीक है, इतनी वैल्यू आपने बाहर ले ली। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपॉन r²। देख लो ध्यान से, 1/4πε0 Q को हमने बाहर ले लिया, DA cos थीटा अपॉन r²। अब यहाँ से DA cos थीटा अपॉन r² की भी एक वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं, साइड पे छोटा छोटा लिख लेना आप कि DA cos थीटा अपॉन r² बराबर होता है d ओमेगा के। ठीक है, ये होता है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या है यहाँ पे? घन कोण था, तो घन कोण का भी तो यूज करना होगा ना, घन कोण लिखा है तो घन कोण का भी तो यूज आएगा। तो DA cos थीटा पान r² की जगह आप क्या लिख सकते हो? d ओमेगा। तो यहाँ पर से हम d ओमेगा लिख देंगे, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे Q इंटू DA cos थीटा अपॉन r² की जगह d ओमेगा कर देते, तो इंटीग्रेशन d ओमेगा। ध्यान से देखो कुछ नहीं हुआ, बस इसकी जगह जो DA cos थीटा अपॉन r² इसकी जगह d ओमेगा कर दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन d ओमेगा की अभी एक मान होता है, बराबर होता है 4 पाई के। इंटीग्रेशन d ओमेगा किसके बराबर होता है? 4 पाई के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू d ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रख दो,
देख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो हमने यहाँ पे क्या करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाई ई इक्वल टू क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे लिख देते, दिख रहा होगा आपको, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, ना दिख रहा हो यहाँ ऊपर लिख लो, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस की प्रमेय का व्यंजक है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से 5 नंबर लेने यार तो पूरा स्टेप से चलोगे तभी होगा, सॉल्व पे करके रख दोगे तो 2 लाइन पे पूरी प्रमेय आपकी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन 5 नंबर कैसे मिलेंगे जब पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, देखो कैसे किया, सबसे पहले आपको इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो हमने निकाला E इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। फिर क्या करोगे, डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि बीच का कोण थीटा था, तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखी, ये आ गई। आप संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालना है, मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ से, तो फाई ई लिखना है और इसका समाकलन कर देना। अब पूरी वैल्यू रखी और यहाँ से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे नीचे लिखना, क्योंकि जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप नीचे लिख लेना चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देना डी ओमेगा। फिर लिखना इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो इसकी वैल्यू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई काट देना, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस की प्रमेय का सूत्र है। तो इस तरह से भैया आप पूरा सूत्र सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे जब स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट तरीके से करोगे तो यार नंबर नहीं मिलेंगे, इस टाइप से आपको पूरा करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप उत्पत्ति लिखनी और फिर कर देना है। तो 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो यार चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।